साथियों, कोरोना महामारी का कहर बोर्ड, यूनिवर्सिटी तथा अन्य तमाम परीक्षाओं पर काल बनकर मंडरा रहा है। अनिश्चितता के इस दौर में बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को आंतरिक अंकों के आधार पर उत्तीर्ण करने में पारदर्शिता नहीं रहेगी व उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन और न्याय भी नहीं हो पाएगा। गत वर्ष भी अनिश्चितता की स्थिति में मैं उस समय लॉ की परीक्षा दे रहा था, तो उस समय छात्रों को बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया, जिसका मैंने जश्न भी मनाया अपने दोस्तों के संग, मिठाई पार्टी। तथा बाद में मुझे पता चला कि बार काउंसिल द्वारा इस तरह उत्तीर्ण करने के आधार को न मानने के कारण ये निर्णय यूनिवर्सिटी को वापस लेना पड़ा, जिससे पास होने के कारण जश्न मना चुके विद्यार्थियों को पता लगा कि वो अभी पास नहीं हुए हैं, उन्हें अभी परीक्षा पुनः देनी होगी। इससे पहले भी पिछले सेमेस्टर में मुझे एक सेटबैक लग चुका था, जिसमें कि एक पेपर में मेरे बहुत कम नंबर थे, जबकि मेरा पेपर अच्छा हुआ था। मैंने यूनिवर्सिटी में आरटीआई डाली, जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी में कॉपी देखने के लिए बुलाया गया। कॉपियों का जब मैंने अवलोकन करा तो मुझे पता चला कि उसमें एक क्वेश्चन जश्न से रह गया है। मैंने इसके बारे में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने कॉपी दिखाने के लिए आरटीआई डाली थी, हमने कॉपी दिखा दी और आपको 1200 रुपये जमा करके दोबारा पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करना पड़ेगा, तो उसके बाद सही होगा। तो एक तो ये सेटबैक और एक दूसरा सेटबैक ये मेरे लिए, मैं जिसकी वजह से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मैंने एक केस पढ़ा जिसमें छात्र और गुरु के संबंधों को कोर्ट ने बड़ी अच्छी तरह से बताया है। मैं आपसे उस कोर्ट केस का जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई ऐसी स्थिति का सामना सन 1947 में भी विद्यार्थियों को करना पड़ा था, जब क्षय रोग महामारी के रूप में भारत में फैला हुआ था। उस समय भी कोरोना वैक्सीन की तरह 1948 में भारत के सभी राज्यों के स्कूलों में बीसीजी टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया था। 1951 में भारत सरकार ने उस समय 5 साल से 7 साल की अवधि के दौरान संपूर्ण युवा आबादी को कवर करने की कार्य योजना तैयार की थी। वर्ष 1947 में एसएम कॉलेज चंदौसी के अधिकतर विद्यार्थी तपेदिक की चपेट में आए हुए थे तथा उस समय भी परीक्षाओं के लिए कश्मकश चल रही थी कि परीक्षाएं आगे टाल दी जाएं या बिना परीक्षा के ही परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। परंतु आखिर में एसएम कॉलेज चंदौसी बीकॉम प्रथम वर्ष के 36 विद्यार्थी जो उस समय तपेदिक के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, उन्हें मेडिकल के आधार पर बाद में एक पूरक परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था तथा मानवीय आधार पर एक तपेदिक। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें और सीधे हाथ पर बने लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उस समय बीकॉम का एक बहुत ही होनहार छात्र जो कि टॉपर था, उसे मेडिकल आधार पर बिना परीक्षा दिए ही बीकॉम फाइनल की कक्षा में प्रवेश दे दिया गया था। इस बात पर क्लास के एक तीसरे नंबर के मेधावी छात्र ने खुद को भी पूरक परीक्षा में पदोन्नत करने पर जोर दिया तथा कहा कि मुझे भी पूरक परीक्षा दिए बिना ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। कॉलेज के मना करने पर उसने प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अपनी याचिका में उसने प्राचार्य पर दुर्भावना, मनमाना आचरण व भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए तथा दावा किया कि पिछली टर्मिनल परीक्षाओं के आधार पर उसे भी अगली परीक्षा में पदोन्नत किया जाए।
इस मुकदमे का काली ने विरोध किया तथा कहा कि वादी को जुलाई 1947 में पूरक परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसे बीकॉम प्रथम वर्ष में दोबारा लेने की पेशकश भी की गई थी, परंतु वो उसमें शामिल नहीं हुआ तथा बताया गया कि डायरेक्ट प्रमोट किया गया छात्र बहुत ही प्रतिभाशाली था तथा तपेदिक से पीड़ित था, इसलिए मानवीय आधार पर प्राचार्य द्वारा उसे छूट दी गई थी तथा बाकी छात्रों को पूरक परीक्षा देने के लिए कहा गया। ट्रायल कोर्ट ने वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील करने पर दूसरी अदालत ने भी कहा कि पदोन्नति की मांग करना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके बाद वो छात्र हाई कोर्ट चला गया, जहां न्यायमूर्ति एस धवन की बेंच ने मामले को सुना तथा 1962 में अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि वादी ने अपने प्राचार्य के खिलाफ लापरवाह आरोप लगाए हैं, जिसे नीचे की दोनों अदालतों ने खारिज कर दिया। वादी एक प्रभावशाली स्थानीय परिवार का व्यक्ति है जो कॉलेज के अधिकारियों पर हावी होना चाहता है तथा उसने अपने प्रिंसिपल के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। अपीलार्थी बीमारी की वजह से परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था, परंतु अन्य विद्यार्थियों के साथ पूरक परीक्षा में उसे बैठने का मौका दिया गया था, परंतु उसने जानबूझकर पूरक परीक्षा में भाग नहीं लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें और सीधे हाथ पर बने लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। केवल इसलिए पदोन्नत होने पर जोर दिया क्योंकि उससे एक दूसरे मेधावी छात्र को बिना परीक्षा के पदोन्नत कर दिया गया था, जबकि उस छात्र का मामला अपीलकर्ता के मामले से अलग था तथा स्कूल के आंतरिक मामलों से संबंधित निर्णयों में प्राचार्य के विवेक से लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने का न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र और उसके शिक्षकों के बीच का संबंध केवल आंशिक रूप से कानूनी है, इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन नहीं माना जा सकता। इसमें संविधात्मक अधिकारों व दायित्वों का कोई समाहित नहीं किया जा सकता और ये कानूनी संबंधों से परे है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी खंड इस बात का समर्थन नहीं करता। शिष्य अपने शिक्षकों के साथ सम्मान का व्यवहार करेंगे। शिक्षकों के प्रति श्रद्धा प्राचीन तथा आधुनिक हर शैक्षिक व्यवस्था की नींव रही है। कोई भी छात्र अपने शिक्षकों के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता, भले ही ये उसके लिए असंगत हो। प्रत्येक छात्र को शिक्षक छात्र संबंधों के मूल्य सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए और छात्र को दंडित करते समय प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करते हुए निष्पक्षता के साथ कुछ मामलों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज या स्कूल को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पदोन्नति के लिए किसी भी नियम या प्रथा को अपनाने के लिए व्यापक विवेक है। संस्था प्रमुख के पास असाधारण व योग्य मामलों के पक्ष में छूट देने का विवेक है। एक शिक्षक को अपने सर्वश्रेष्ठ छात्र से स्नेह होता है। कोर्ट ने यह भी कोर्ट करा कि जैसे द्रोणाचार्य को अर्जुन से स्नेह था, ऐसी एक शिक्षक को अपने सर्वश्रेष्ठ छात्र से स्नेह होता है। शिक्षक को छात्रों की बीमारी, गरीबी, पिछड़ापन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अगर विवेक से कोई निर्णय लेना पड़ता है तो उसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, विवेक के लिए बहुत व्यापक गुंजाइश है जिसे किसी भी मानकों के द्वारा काटा नहीं जा सकता। कोर्ट ने अपील की लागत के साथ मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि छात्र ने
कोर्ट में मुकदमा दायर करके गुरु शिष्यों के संबंध को आघात पहुंचाया है तथा संस्था के प्रमुख के लिए खुले अनादर से इस रिश्ते की नींव को नष्ट किया है और कॉलेज में उसकी उपस्थिति अनुशासन के अधीन होगी। 1947 में चले इस मुकदमे का अंत 1962 में हुआ और उस छात्र का कैरियर मैं समझता हूं कि तबाह ही हो गया होगा। 15 साल के बीच में वो ना बीकॉम कर पाया होगा, ना उससे आगे की कोई परीक्षा ही दे पाया होगा। धन्यवाद।